आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को आज हम लोग सिद्ध करेंगे, देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय कैसे करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय की क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट क्या है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज हम लोग को दे रखा है बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। एक कोई ए है, ये बी है, एक सी है, ये बी पर मान लिया मैंने क्या, समकोण। तो सिद्ध करना है कि जो कर्ण का वर्ग होता है शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए बच्चों कैसे सिद्ध करते हैं पाइथागोरस प्रमेय बच्चों हम लोग। तो सिद्ध करना दिया है, सॉरी पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दिया है कि हम लोगों को क्या दिया है। तो दिया क्या है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो समकोण है, कोण बी कोण बी समकोण है। समकोण है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, हम लोग को सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग मतलब ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, मतलब ए सी स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है बच्चों, बराबर है। देखिए मैं थोड़ी रचना भी करनी पड़ेगी, रचना हम लोग करेंगे यहाँ पे। रचना क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे कि हम लोग बी से ना इस पे एक लंब डाल देंगे, ये नाम दे देंगे इसको डी। बी से एक लंब डाला बच्चों, क्या नाम दिया इसको, बी डी। ठीक है, बी से एक लंब खींचेंगे बी डी, तो क्या करेंगे, बी डी लंब ए सी खींचा, उपपत्ति उपपत्ति देखिए बच्चों। तो ध्यान देखिए बच्चों, लोग ये देख रहे हैं ए डी सी आपको दिख रहा है, ये बच्चों बी सी स्क्वायर इसका लिख दिया मैंने, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको इससे कि यहाँ पे ना लिखा जाए थोड़ा सा। तो हमें यहाँ पे लिखना है ए सी का स्क्वायर, मतलब कि ए सी स्क्वायर, ए सी का वर्ग जो है अन्य दो भुजाएं ए बी का वर्ग और प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, चलिए उपपत्ति देखिए बच्चों। पहले हम लोग एक बार त्रिभुज बी डी सी दिख रहा है आपको, बी डी सी लेंगे और एक बार ए बी सी लेंगे। तो त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, बी डी सी तथा ए बी सी में। तो यार बी डी सी में देखो ये डी 90 है, ध्यान देना। जैसे मैं बी डी सी बना के दिखाऊं आपको, तो बी डी सी में ये और ये ऐसे बी डी सी, कुछ ध्यान देना, बी डी सी, ये डी क्या है बच्चों, 90 है। और अगर मैं ए बी सी बनाऊं तो ए बी सी कुछ ऐसा है, ए बी सी, ये क्या है 90। तो डी भी 90 है और बी भी क्या है 90। तो क्या हम लोग लिखेंगे कि कोण बी डी सी, कोण बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर है ए बी सी के, ए बी सी, क्या रीजन देंगे 90 अंश। फिर क्या लिखेंगे, देखो कोण सी और कोण सी दोनों में कॉमन है, तो क्या लिख देंगे, कोण सी बराबर है किसके, कोण सी के। तो बच्चों ये बताओ, दो कोण जब बच्चों बराबर हो दोस्तों ये समरूप होता है। तो क्या लिखेंगे कि बी डी सी, अब यहां से लिखिए, यहां से सिंपल है आपको, सी डी बी लिखिए आप पहले यहाँ पे, क्योंकि सी बच्चों सी के बराबर है तो आपको लिखने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे डी और यहाँ पे क्या होगा बी, समरूप। ध्यान देना थोड़ा सा,
सी किसके बराबर है बच्चों, बोलो सी के, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सी। जो डी है वो किसके बराबर है बच्चों, बोलो बी के, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बी। और ये बी जो है वो किसके बराबर होगा बच्चों, बोलो ए के, क्योंकि बी बचा यहाँ पे ए, तो यहाँ पे बी लिखा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ए। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब ये जो समरूप हुआ वो किस नियम से हुआ, दो कोण मैंने बराबर किए तो एंगल से क्या है समरूप हुए। अब इसका नियम मतलब कैसे लिखते हैं बच्चों, बोलिए सी डी अपॉन में सी डी अपॉन में सी बी। फिर आगे बताइए बच्चों, बोलो डी बी अपॉन में बी ए। फिर सी बी अपॉन में सी ए। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, नियम लिख दिया, सी डी अपॉन में सी बी, डी बी अपॉन में बी ए और सी बी अपॉन में सी ए। अब आपको ढूंढना है कि कहाँ पे दो भुजाएं सेम दिख रही हैं, तो ध्यान से देखिए सी बी यहाँ पर भी है, सी बी यहाँ पर भी है, तो दो सेम है, तो इन दोनों को हम लोग लेके तिरछा गुणा कर देंगे। तो ध्यान देना बच्चों, सी डी अपॉन में सी बी और सी बी अपॉन में सी ए, तो तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बी स्क्वायर इक्वल टू बच्चों बोलो सी ए इंटू सी डी। ठीक है, ये फर्स्ट, इसको डाल देंगे क्या बच्चों, फर्स्ट नंबर। अब हम लोग ये त्रिभुज लिया था बच्चों और ये पूरा लिया था, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इधर से लेंगे कि ए डी बी और ए बी सी में, और समरूप करेंगे सेम इसी प्रकार से। तो ध्यान देना बच्चों, हम इधर करते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान देना बच्चों, इस बार मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, इस बार ऐसे करूंगा, आप भी ऐसे करने की कोशिश करिए। तो ए डी बी तथा ए डी बी तथा ए बी सी में। चलिए बोलिए, यहाँ पे डी 90 है ना और बी यहाँ पे 90 है बच्चों, तो क्या लिखेंगे कि कोण ए डी बी बराबर होगा, ए डी बी बराबर होगा ए बी सी के, तो ए बी सी के। और कोण ए बच्चों क्या होगा, कोण ए के बच्चों बराबर, तो कोण ए सिंपल ले देते, कोण ए बराबर कोण ए। अच्छा, यहाँ पे रीजन लिख दिए, यहाँ पे क्या है 90 अंश, और यहाँ पे क्या लिख देंगे उभयनिष्ठ, या कॉमन लिख सकते हैं आप लोग, कॉमन इंग्लिश में COMMON। ठीक है, कॉमन या फिर उभयनिष्ठ, आप चाहे कॉमन लिखिए चाहे उभयनिष्ठ, चल जाएगा, दोनों ही कॉमन सही रहेगा, कॉमन। ठीक है, तो ए डी बी क्या हो जाएगा बच्चों, ए डी बी समरूप हो जाएगा किसके बच्चों, ए बी सी के, ए बी सी, किस नियम से, एंगल से। तो क्या नियम बनेगा बच्चों, ए डी अपॉन में ए बी इक्वल टू में डी बी अपॉन में, समझ रहे बच्चों, ए डी पहला तो वर्ड दो लेटर इसके, फिर डी बी और फिर यहाँ पे बी सी, और फिर लास्ट में ए बी, तो यहाँ पे ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो, यहाँ पे ये सेम मिल रहे हैं बच्चों, तो लिखिए यहाँ पे ए डी अपॉन में ए बी बराबर में ए बी, बच्चों बीच वाला छोड़ देंगे, बीच वाला नहीं लेना हम लोग को, ए बी अपॉन में ए सी, तिरछा गुणा। तो तिरछा गुणा करें तो बच्चों कितना आ जाएगा, ए बी का वर्ग बराबर ए सी इंटू ए डी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2 नंबर डाल देंगे। ठीक है, ये 2 नंबर है बच्चों। अब 1 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे, पूछे क्यों भैया, जोड़ना इसलिए कि सी बी है और ये ए बी है, तो सी बी और ए बी जुड़ेगा, हमें लाना भी तो है बच्चों, ए बी और सी बी, देखिए सी बी तो लिखा है, तो जब जोड़ेंगे तभी तो बच्चों बनेगा। तो क्या लिखेंगे, 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ लिखते हैं 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे आप तो क्या लिखेंगे, ध्यान देना, सी बी स्क्वायर
प्लस सी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये जोड़ने पर सी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर में ये क्या लिखा है बच्चों, बोलो ये क्या लिखा है, सी ए प्लस सी डी प्लस, और ये क्या लिखा है बच्चों, ए सी प्लस ए सी इंटू ए डी, तो ए सी इंटू ए डी। बच्चों यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, सी ए और ए सी, बात तो दोनों सेम ही है, तो हम लोग ए सी लिख के इसे कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा बच्चों, बताइए, सी डी प्लस ए डी। अच्छा, सी डी प्लस ए डी, ध्यान से देखिए, सी डी और प्लस ए डी क्या बन जाएगा, सी डी प्लस ए डी बच्चों पूरा ए सी बन जाएगा। तो ए सी और इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, ए सी। तो ए सी का गुणा ए सी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए सी का वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चों, बोलो सी बी स्क्वायर, जगह नहीं तो बच्चों यहाँ लिख दे रहे हैं सी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, ए सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सब बच्चों को। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय बच्चों करनी है। पहले हम लोग को एक बार छोटा, फिर एक बार बड़ा, फिर एक बार छोटा, फिर एक बार बड़ा, 2 बार नियम बनेंगे, दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी बच्चों, सिद्ध हो जाएगी। इसको आप लोग वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिए बच्चों, सभी लोग, इंपॉर्टेंट प्रमेय है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन बच्चों, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है आकृति में, आकृति दे रखी है ए सी बी 90, ए सी बी ये क्या है बच्चों, 90 अंश है, ध्यान देना, ए सी बी 90 है तथा सी डी लंब है, सी डी क्या है, लंब है ए बी पर, तो दर्शाइए, हमें सिद्ध करना है बच्चों क्या। सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। सिद्ध करना है कि बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर और बराबर बी डी अपॉन सी डी, बी डी अपॉन सी डी। ठीक है, ये हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है बच्चों, बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपॉन में सी डी। तो देखिए बच्चों हम लोग कैसे करेंगे, देखिए बच्चों उत्पत्ति करते हैं इसकी हम। अब थोड़ा गौर करिए, जो सिद्ध करना है क्या लिखा, बी सी, तो देखिए ढूंढिए बी सी कहाँ लिखा, बी सी ये लिखा है, ये बी सी वर्ग आ रहा, फिर ए सी कहाँ लिखा है, ए सी ये लिखा है बच्चों, ए सी वर्ग आ रहा, और बी डी कहाँ आ रहा है बच्चों, बी डी ये आ रहा है बच्चों, और ए डी इस बी डी और सी डी बच्चों ये आ रहा है, बी डी अपॉन में सी डी लाना, बी डी अपॉन में सॉरी सी डी नहीं ए डी है, सॉरी कोई नहीं, बी डी अपॉन में ए डी है, सॉरी बी डी अपॉन में क्या लाना बच्चों, यहाँ पे ए डी लाना है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपॉन में ए डी। अच्छा, बी डी लाना है, बी सी लाना है और ये लाना है बच्चों ये, तो पहले हमने सोचा यार, पहले हम लोग जैसे लिया था जिस प्रकार से उसी प्रकार लेते हैं, बी सी बी डी सी और बी सी ए। समझाया बच्चों क्या मैंने कहा, देखते फिर से, ये बी डी सी ये दिख रहा है आपको, तो त्रिभुज बी डी और सी तथा, ध्यान देखिए तथा बी सी ए, ये भी तो संपूर्ण त्रिभुज है, तथा बी सी ए में, तो थोड़ा सा ध्यान देखिए बच्चों, यहाँ पे डी क्या है, 90 है, तो बोलो डी 90 है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, कोण बी डी और सी, कोण बी डी सी जो है बी सी ए के बच्चों बराबर होगा, बी सी ए के बराबर 90 अंश है। अब फिर ये बताइए कि कोण बी जो है उभयनिष्ठ दोनों में है, कोण बी बराबर कोण उभयनिष्ठ या कॉमन। इस तो क्या क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो बी डी सी जो है वो समरूप है, ध्यान देखिए बी जो है बी के है, जो डी है वो डी जो 90 है वो किसके बच्चों, सी के, और बच्चों यहाँ बचा क्या है, यहाँ पे बी डी सी ये सी बचा, और यहाँ पे क्या बचा बच्चों, ए बचा, तो सी जो है बच्चों बराबर है ए के, किस नियम से बच्चों, एंगल कोण से। नियम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे बी डी अपॉन में बी सी,
डी सी अपॉन में सी ए और बी सी अपॉन में बी ए। ठीक है, तो ध्यान देखिए बी सी यहाँ पे दो बार है, तो यहाँ पे अब इसकी लीजिए बी डी अपॉन में बी सी इक्वल टू में बी सी अपॉन में बी ए। तो बी सी और बी ए तिरछा गुणा कर दीजिए बच्चों, तो बी सी का वर्ग हो जाएगा, बताइए बी सी का वर्ग इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बी सी का वर्ग इक्वल टू बी डी इंटू बी ए, मतलब कि वही ए बी। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट। ठीक है, अभी मैंने किया था सेम इसी प्रकार से बच्चों। ठीक है, वही मैंने फिर से किया। अब आपको क्या लाना है, ए सी स्क्वायर। तो ए सी लाने के लिए क्या करेंगे आप बताइए बच्चों, फिर से क्या लेंगे, ए डी सी त्रिभुज ए डी सी तथा ए सी बी में तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे जो कोण डी 90 है और यहां पे क्या है सी 90। तो लिखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, ए डी सी बराबर है ए सी बी के 90 है दोनों। और क्या बोलेंगे, कोण ए उभयनिष्ठ है, कोण ए बच्चों बराबर है किसके, कोण ए के। तो ए डी सी जो है त्रिभुज ए डी सी समरूप हो गया बच्चों। यहाँ पे नियम बच्चों लिख देना, 90 अंश और उभयनिष्ठ। ए बच्चों, ए देखिए ध्यान से ए के है और डी किसके है बच्चों, ये वाला डी जो है किसके बराबर बच्चों बोलो, सी के। तो यहाँ पे सी, और जो सी है इसका सी वो किसके बच्चों, बी के। तो सी वाला बी के है बच्चों। तो समरूप हो गया। तो नियम बच्चों लिखेंगे हम लोग, नियम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए डी अपॉन में बच्चों ए सी बराबर डी सी अपॉन में सी बी। फिर बोलिए ए सी, समझे, 2 लीटर इसके तो 2 लीटर इसके, तो 2 लीटर इसके तो 2 लीटर इसके। अब एक ए सी लिखेंगे इसके फर्स्ट और लास्ट, तो इसमें फर्स्ट लास्ट लिखेंगे बच्चों ए सी अपॉन में ए बी। तो बच्चों हम लोग ये ले लेंगे और ये ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ए डी अपॉन में ए सी इक्वल टू में ए सी अपॉन में ए बी। तिरछा गुणा करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, बोलिए ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए बी। जैसे याद होगा हम लोग पिछले जोड़ रहे थे बच्चों, जैसे सेम किया था बच्चों पीछे भी क्वेश्चन में। अब मैंने यहाँ पे जोड़ा था, याद करो, लेकिन आप जोड़ेंगे नहीं, भाग कर देंगे, क्योंकि भाग करेंगे तभी बच्चों ये चीज बनेगी। तो क्या कहेंगे, 1 और 2 का भाग करने पर 1 भागित 2, ये भाग बच्चों बना 2। जैसे 1 में 2 का भाग करेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, बी सी का वर्ग अपॉन में ए सी का वर्ग बराबर में क्या लिखा है, बी डी इंटू क्या लिखा है, ए बी अपॉन में यहाँ क्या लिखा है, ए डी इंटू ए बी। ए बी से भी बच्चों कट गया, तो बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपॉन में ए डी। ये भी बच्चों क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पुश करके आराम से। जो चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, तो हम बताने की कोशिश करेंगे।